सर हमारा ऑफिस से बहुत लोग जैसे मैंने बात किया, अभी मैं जा रहा हूँ प्रफुल्ल साहब का इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने दो तीन जो दोस्त है मेरा कोलीग्स है, उन्होंने बताया प्रफुल्ल साहब को एक सवाल पूछना है। वो सवाल है, अभी जो चाइना ने फाइटर फ्लाइट पाक को दिया है और तुर्की ने जो सबसे खतरनाक ड्रोन दिया है, हाँ, इसके पीछे इस बरख्तियार TB12, हाँ, वो बरख्तियार तो उसको हम मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि पहले से ही आप फाइटर फ्लाइट उड़ा चुका है। देखिए ऐसा है, आप उसकी फिक्र मत करिए। कोई ऐसा फाइटर नहीं है जिसके पास उसकी तोड़ हमारे पास नहीं है। ये बरख्तियार ड्रोन है, उससे बेटर ड्रोन हमारे पास है और उसकी कोई चिंता नहीं है। ये याद रखिए, इस गेम में आपका कोई फ्रेंड नहीं है। सब ये बोलेंगे देखिए आप पाकिस्तान से मत लड़िए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए। मतलब उसको, पाकिस्तान को हमारा दर्जा दे रहे हैं ये कहने के लिए कि अब इन्होंने जो किया है, मतलब किसी के घर में रेप हो गया, किसी की बेटी का और औरत का, तो कह रहे आप दोनों मिलकर बात कर लीजिए। ये कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप पर जो कंट्री बोलती हैं ऐसा, इसका मतलब वो आपसे सिर्फ दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। वो इतने बड़े दोस्त आपके नहीं हैं। ये सब कंट्री ऐसी करेंगी। देखिए ये सबको ठीक है, पर मिल के बात कर लीजिए। ये सारा का सारा जो है, तो आपको पता है कि इस कंट्री में या दुनिया में एक या दो आपके साथ में होंगे, कोई नहीं है आपके साथ। चाइना और बांग्लादेश एक मिलके पाकिस्तान के साथ मिलके आपके ऊपर अभियान चला रहे हैं। ये सारा का सारा गेम चाइना, आप देखिएगा चाइना सप्लाई कर रहा है जो आप फाइटर एकरा बोल रहे हैं। टर्की इस्लामिक कंट्री है, ये सारा वो वहाँ से देगा। बाकी इस्लामिक कंट्री से पैसा आएगा उसको, और सब कहने के लिए कहेंगे पर पैसा सब कुछ आएगा उसको। पाकिस्तान चाहे इतनी इकोनॉमी पाकिस्तान की ख़त्म हो गई कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरता क्योंकि सबको आ रहा है। ये दूसरी बात है, डेमोक्रेसी नहीं है। पर अब ये सारे के सारे जो जितने लोग बाहर से ये एजेंसीज जो हैं, ये अब सब तैयार हो जाएंगी और आपको फिर पता नहीं चलेगा क्या करना है, जब तक आपका एनालाइज नहीं करेंगे मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। इसमें कोई आपका दोस्त नहीं है, ये मान के चलिए। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखिए, अपने वेपन सिस्टम्स, अपनी मूवमेंट ये पूरे करिए। आपको लड़ाई की बात करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि लड़ाई होगी तो क्या होगा? भुवनेश्वर में आपकी वहाँ पे कोस्ट लाइन के पास में है भुवनेश्वर। जब अटैक आएंगे तो आपके भुवनेश्वर में सिविल डिफेंस ने काम किया है? कुछ सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हुई है? अंडरग्राउंड शेल्टर्स, कि कौन आदमी किस शेल्टर में जाएगा, कौन किस बंकर में जाएगा, ये किसी को नहीं पता। दिल्ली में किसी को नहीं पता। न्यूक्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर की बात करते हो, न्यूक्लियर शेल्टर है? न्यूक्लियर मेडिसिन डिवाइस है? कोई न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स है? नहीं। हमने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस बात से सोचना पड़ेगा कि लड़ाई की तैयारी तो पूरी रखो। अगर तैयारी नहीं करोगे और सिर्फ बोलोगे कि लड़ाई होगी तो हम टेलीविज़न पे देखेंगे बड़े आराम से, चाय पी के, समोसा खा के, कि लड़ाई क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होता। यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, अगर वो कल कटक में शुरू हो जाए, भुवनेश्वर में हो, बताइए क्या होगा? लोग खाली करके चले जाएंगे। दिल्ली में अगर 4 बम गिरेंगे फिर क्या होगा? आपके पास आपने कुछ सोचा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया। एक एथलीट को कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आइटम के लिए, आपने कभी कुछ नहीं किया।